नमस्कार जी, क्या हाल है राहुल भाई? ओ ठीक हो? बढ़िया। आप बात तो बहुत दिन में आए वीडियो में। अरे बहुत दिन में क्या आया हूँ, मतलब जो है कुछ मौसम में परिवर्तन चल रहा है, कुछ समय में परिवर्तन चल रहा है। हाँ सही बात कुछ है। जीवन में परिवर्तन चल रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाओ तो आप। बहुत बढ़िया जी। यार यो मुई गन्ना इतना आपकी नजरों में बहुत अच्छा खड़ा है। जी जी। हाँ, और इसमें ट्रंच में बीज भी कम लगे, डाई भी कम लगे, दवाई भी कम लगे, स्प्रे भी कम लगे। हाँ सारी चीज की बचत है। सारी चीज की बचत है जी। इसे बोने में भी बहुत कम आदमी लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा लेबर की चाहना नहीं पड़ती। हाँ जी बिल्कुल। और जो है हम इस टाइम जो अब इसकी बुआई कर रहे हैं गन्ने की, हाँ जी, तो गन्ना नहीं बो रहे, हम बीज बो रहे। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं अजीत ताऊ जी के चक पे अपने गांव में खेड़ी में, जो कि भाइयों अपने क्षेत्र के सबसे ज़्यादा प्रगतिशील किसान टेक्निकल। एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी भाइयों, जिसमें मैंने इनके खेतों पे दिखाया था कि खेत मतलब डोलिया जो है अपनी मेड़ों पे दीवार कर रखी इन्होंने 50,000 से ज़्यादा ईंट अपने खेतों में लगा रखी। तो हर एक काम इनका बहुत शौक का है, चक्रोड से लेकर रास्ते इतनी सफाई के साथ में, खेतों में घास नहीं मिलने का। तो एक बहुत प्रगतिशील किसान है हमारे ताऊ जी। तो आज की वीडियो में भाइयों ताऊ जी से भी मिलवाऊंगे और गन्ना बुआई 3 वर्षों से जो ये ट्रेंच पाए, ट्रेंच का इनका टोटल अनुभव आज जानेंगे वीडियो में। और इस खेत की जो बुआई हो रही भाइयों, पिछली वीडियो अपनी इसी खेत की वीडियो बनाई थी परवेश भाई की, इनका बड़ा बेटा है, तो बहुत वायरल गई थी वो वीडियो भी। और हमारे दोराड़ा मील क्षेत्र का सबसे ज़बरदस्त गन्ना ट्रेंच का इनका पास में है अब क्या। तो काफ़ी भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि राहुल भाई इनकी बुआई की वीडियो बनाओ कि बुआई का क्या तरीका है। तो भाइयों सबसे पहले तो खेत की तैयारी, बड़ा ट्रैक्टर है इनके पास में और उसके द्वारा बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करी गई। और तैयारी से अलग भी एक चीज़ है, अगर आप खेत की अच्छी तैयारी करोगे तो उसमें खरपतवार में भी लाभ मिलेगा। और ट्रेंच का जो मुख्य उद्देश्य है, गहरी नाली बिल्कुल बढ़िया वाली जो आनी चाहिए आपकी, वो खेत की जुताई से ही आओगी। और उसके लिए आपको ट्रेंचर ज़रूरी है। तो ताऊ जी देखो खूड निकाल रहे हैं, ट्रैक्टरों का भी इतना अनुभव है, बहुत दिन तक अपनी उसमें ट्रैक्टर चलाया, टेक्निकल आदमी है, तो हर चीज़ की नॉलेज है हमारे ताऊ जी को। तो ये देख लो, किसी टाइम पे मांझा जो था, जब कंप्यूटर मांझे नहीं थे, तो सादे मांझे से खेतों को इकसार कर देते थे। क्योंकि बहुत कमाया ट्रैक्टर के द्वारा भी, किराए पे भी ट्रैक्टर चलाया और 475 ट्रैक्टर। तो भाइयों इस टोली में बीज भर रखा है इन्होंने। और हमारे ताऊ जी जो है ट्रैक्टर चला रहे, अजीत ताऊ जी हमारे क्षेत्र के सबसे टेक्निकल किसान हैं। एक चैनल पे वीडियो आई थी ताऊ जी की भी। बीज करने का तरीका हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक इनका बीज करने का तरीका दिखाऊंगे। और अब के जो है गांव में ताऊ जी ने और परवेश ताऊ जी का बड़ा बेटा है, मतलब कमाल की खेती करके दिखाई जी गन्ने में। तो कोशिश करते हैं हम भी ऐसे किसानों से मिलवाने की आपको, जिससे आप भी अपनी गन्ने की फसल अच्छी कर सको। तो बीज करने के तरीके से लेकर बुआई का पूरा तरीका दिखाऊंगे आज। ये भाइयों देखो, वहाँ उनका फागण का गन्ना है, ये गेहूं की कटाई का गन्ना है, इसमें से इन्होंने बीज करा, ये भी ध्यान रखा गया। अब वही बोओगे बस। अच्छा वही बोओगे। कंप्यूटर मांझा लगेगा। अच्छा इसमें मंजा लगेगा। तो भाइयों आज ताऊ जी से मिलवाऊंगा आपको। हाँ जी, राम राम ताऊ जी। नमस्कार जी, क्या हाल है राहुल भाई? ओ ठीक हो? बढ़िया। बात तो बहुत दिन में आए वीडियो में। अरे बहुत दिन में क्या आया हूँ, मतलब जो है कुछ मौसम में परिवर्तन चल रहा है, कुछ समय में परिवर्तन चल रहा है। हाँ सही बात कुछ है। जीवन में परिवर्तन चल रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाओ तो आप। बहुत बढ़िया जी। तो आज की वीडियो बनाओगे, परवेश का वीडियो बनाई थी परवेश के खेत की जी। गन्ना तो इन्हें स्पेशल कर ही दिया आपका तैयार, 0238 जिसे किसानों का आपका हो नहीं पाया। वो तो आपका एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है इस बारे में, जो आप लोगों को बताओ कि ऐसा गन्ना क्षेत्र में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल तो आपकी एक बहुत बड़ी वो है उपलब्धि। नहीं है भी नहीं, कोई झूठी वीडियो तो है नहीं। खेत भी खड़ा अभी मौके पे भी है, और देखा भी वीडियो से सब आइडिया लगा लिया किसान की कैसा करना है। झूठी तो वीडियो आप डालते नहीं हो बिल्कुल भी। हाँ जी। आप तो सच का सामना करने के लिए हर किसान को प्रोत्साहन करो। हाँ जी। तो ताऊ जी इसमें थोड़ा सा आप बुआई का तरीका बताओ। फिर भी 60 इंची भी कर रहे, ट्रेंच विधि 60 इंची 58 60। हाँ जी। गहराई पूरी प्रॉपर ले रहे, जब भान बना दी तकड़े वाली तकड़ी। आप देखना इसमें जब फूल निकले की जब वीडियो बनाएगी। हाँ जी। तो बीज का क्या बताते हैं, आ जाओ एक बार दिखाओ। बीज जो है दांती नहीं लगनी चाहिए। हाँ बीज में दांती नहीं, और ये गोब भी नहीं छोड़ रखी है ना। हाँ
ये देखो जी, ना गोला इधर है, हाँ। ना गोले में गन्ना उधर है। हाँ ना गन्ना उधर है, ये देख लो जी। और ऊपर तक निखार रखा जी। और यो भी गेहूं की बुआई वाला 75 खेत में से कराना तुमने, अन्य फागण के में से भी कर सको भी, लेकिन वो गन्ना पक जा। हाँ, वो थोड़ा हाँ। लंबे समय का हो जाए, इस वजह से उसमें जो हाँ, बिल्कुल, पानी की बिल्कुल। मात्रा कम रह गया है। हाँ जी, हाँ जी, पानी की मात्रा कम रहे तो वो गन्ना जमने में कम, मतलब अंकुर फोड़ने में दिक्कत आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, पानी हो तो कोई भी पौधा पानी के बिगड़ नहीं जमने का, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी बीज पानी के बिगड़ नहीं जमने का। हाँ हाँ तो पानी होना हर चीज में अनिवार्य है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये सन्नी भाई तारो ये तो हो गया बीज। उतर गया। अब जो है तो ये देखो भाइयों, बीज उतर रहा है। तो भाइयों इस तरीके से देखो पिंडाई चल रही है यहाँ पे, 2 आँख का पेंडा जा रहा। बाकी ताऊ जी से पता करेंगे बीज के बारे में। और मुझे लगे तो इसमें नीचे से भी काटी कहाँ, नीचे का एक पूरी छोटी इसमें भैया राहुल भाई नीचे जो है 4 बोरी वो 4 आंख छुपी हुई है। अच्छा, 4 आँख नीचे काट दी। हाँ। वो मिल में चली जाएगी। वो मिल में चली जाएगी जी और इसका एक तरीका होता है बीज करने का। जी, ये देखो। लोग बाग जो है यहाँ बीज को छोड़ कर दांती मारते हैं, तो दांती में गोंद भी चली जा। हाँ बिल्कुल। इसमें आपको क्लियर चमक रही है। हाँ क्लियर चमक रही है। ये तोड़ दिया जाता है तो ना उसमें गोले में गन्ना जावे हाँ और ना इस बीज में गोंद आवे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे मेन पर्पज तो इसका ही हो गया है। ठीक है जी। इसके बाद में जो है बाकी वो पत्ते सी भी उतरनी चाहिए। हाँ मतलब चलो ये उतर जा। ये तो गल जाएगी। हाँ, ये गल इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जी 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 ये नमी के संपर्क में आ गया गल जाएगी। हाँ जी। और जो है मिट्टी के संपर्क में आ गया गल जाएगी। जी 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 इससे कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता किसी बात का। जी। ये तो सब निकल ही आवे। लेकिन गन्ना एक तो स्वस्थ होना चाहिए और बीज बनाने के वक्त उसे 5-4 दिन पहले पानी दे देना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा पूरी भरपूर हो जाए। जी 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 जी। और गन्ना हाँ जी बिल्कुल पानी से गन्ने की पानी की इच्छा पूरी हो जाए, मिट्टी से इतना पानी ना लेवे जितना उसके अंदर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही दूसरी बात। जी। अब ये बात है कि ट्रंच का क्या मैटर है। हाँ जी, हाँ जी, अगर ट्रंच कायदे में अगर किसान भाई ट्रंच मानते हाँ हैं जी, तो 60 इंची उसकी चौड़ाई होनी हाँ चाहिए जी। और 1 फुट उसकी गहराई होनी चाहिए, वो तो ट्रंच है। हाँ जी, लेकिन अब उसका उद्देश्य क्या है? हाँ जी, हाँ जी, उसका उद्देश्य ये है कि उसके एक तो सूर्य बहुत लगता है, हवा बहुत लगती है। हाँ बिल्कुल। तो गन्ने को सबसे ज्यादा सूर्य की चाहना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। नमी और सूर्य। नमी और सूर्य। हाँ बिल्कुल। और इसमें पानी जो दिया जाता है इसके गुल्लों में दिया जाता है, आलू की डाल, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें नमी बरकरार रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मिट्टी जो साइडों में रहे ना परडी, हाँ जी, हाँ जी, वो उस नमी को सोख ले और धीरे 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 देती रहे। फिर से देती रहे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ट्रंच का मतलब तो यूँ है। हाँ बिल्कुल। अभी हमारा भी गन्ना खड़ा, हाँ जी, हाँ जी, आपने देखा होगा, जी आपने इसकी वीडियो भी डाल रखी है जी। कि यो किस क्वालिटी का खड़ा। हाँ बिल्कुल। ये इसी विधि के द्वारा बोया गया और यो नुई गन्ना इतना आपकी नजरों में बहुत अच्छा खड़ा है। जी जी। हाँ और इसमें ट्रंच में बीज भी कम लगे, डाई भी कम लगे, दवाई भी कम लगे, स्प्रे भी कम लगे। हाँ सारी चीज की बचत इस है। सारी चीज की बचत है। जी इसे बोने में भी बहुत कम आदमी लगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा लेबर की चाहना नहीं पड़ती। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और जो है हम इस टाइम जो अब इसकी बुआई कर रहे हैं गन्ने की, हाँ जी, तो गन्ना नहीं बो रहे, हम बीज बो रहे। बीज बो रहे। बिल्कुल। गन्ने को तो मिल पर खोल हुआ पूछा मैं, हाँ, वो सही। गन्ना हाँ बिल्कुल। यो बीज है। यो बीज है। हाँ इस बीज से ही गन्ना तैयार होगा बीज ही तो जमेगा। और बीज ही जमेगा। अगर बीज हमारा खराब है तो गन्ना खराब जमेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई है जी। यो इसकी सच्चाई है। हाँ जी, हाँ जी, तो हमें सबको, किसान भाई जितने भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, सबको ट्रंच का आना चाहिए। हाँ जी और ट्रंच की पैदावार आपने देख रखी, कैसा गन्ना खड़ा, बिल्कुल। कैसा बंधाई भी निकलता बच है। रही, सारी लागत खत्म हो सारा रही है। सिस्टम हाँ। इसमें जो है बच रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। महंगाई का समय चल रहा, हाँ जी, हाँ जी। हर चीज महंगाई होगी। जी जी। लेबर मिलती नहीं, हाँ समझ गया। लेबर मिले तो पैसे ज्यादा ले में। हाँ जी, हाँ जी, तो समय के हिसाब से ट्रंच बहुत मुझे अच्छी गन्ने की खेती लगी ट्रंच की। 3 वर्ष हो गए दिखा ताऊ जी हैं, सबसे पहले मंडे थे हम लेके हाँ। काम है। बिल्कुल राइट। हाँ जी। और भाइयों देखो ताऊ जी की तो सारी भोड़ की जमीन है, इधर दूसरे चक पे है हम, और उसमें भी ट्रंच इन्होंने नंबर 1 पे कर रखा। क्यों ताऊ जी? ये भोड़ में भी बढ़िया हो रहा ट्रंच। अभी मतलब जो है एक मतलब जो है भूड़ की मिट्टी है हाँ जी, हाँ जी, जो ना पानी को रोकती, हाँ बिल्कुल। ठीक, हाँ जी, ना किसी फर्टिलाइजर को रोक के सब नीचे लिंचिंग हो जा, बह के चला जावे उसका। हाँ जी, हाँ जी,
लेकिन वहाँ भी ट्रंच में गन्ना अच्छा खड़ा, आपने देखा होगा वो हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा खड़ा जी। और जो है जब टोली भरकावे तो लोग बात कहने इसमें तो 20 क्विंटल गन्ने भर रहे होंगे। सही लेकिन बात वो है। जब कांटे में मिल में तोले तो 45, 40, हाँ, 44 ऐसे क्विंटल सब निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो कहूँ सभी ऐसा कार्य करें, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान को आमदनी होगी हाँ जी, और इसमें रिकवरी भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी दो राय वाली बात नहीं है, इसमें रिकवरी नहीं है, जी जी, रिकवरी ज्यादा है और ये बीमार भी कम हो गए, बीमार भी कम हुआ है। क्योंकि यो क्या नाम जी, सीधा होने की वजह से, ट्रंच होने की वजह से ये मिट्टी से बहुत अच्छे पोषक तत्व खींचता है। हाँ जी, और अपनी उम्र, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसका ताऊ जी, ट्रंच का यो मतलब है। इसे ट्रीट नहीं कर रहे आप बीज को, जैसे ट्रीट की बात हो? अब इसे ट्रीट करना चाहिए वैसे बीज को कायदे में। हाँ जी, हाँ जी। अब जो है इसमें थोड़ा समय लगेगा ट्रीट करने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा हमें अगेता बोना चाहिए, समय से पहले बोना चाहिए, तो उसमें जो है ट्रीट भी कर लेगा आदमी। हाँ जी, हाँ जी। और ट्रीट करके तो बहुत फायदा रहे, बहुत फायदा है, फंगस तो सीधा खत्म हो। इसमें कोई भी फंगस का रोग नहीं लगेगा अगर हमने ट्रीट कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो है कायदे में गन्ने के वंजस के बारे में भी बात करनी चाहिए। जी 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 जी। इसका वंजस क्या है? हाँ जी, हाँ जी। इसका वंजस यही तो है कि मिट्टी से तो रोग ना लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी से रोग ना लगे गन्ने को। हाँ हाँ जी, वो इसका वंजस है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है जैसे मिट्टी से रोग लगेगा तो उत्पादन कम आवेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताऊ जी, सबसे पहले एक सवाल और है किसानों का कि हमें बुआई में क्या डालना चाहिए गन्ने में, जैसे गन्ने का? देखो बात ऐसा है, हाँ जी, जब हम गन्ना बोते हैं हाँ जी, तो उसकी जड़ें फूटती हैं जी, और जड़ों को ही पोषक हाँ जी, जितने तत्व हैं, हाँ, डीएपी हो गया, हाँ जी, नाइट्रोजन, वो यूरिया हो गया, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब जो है हमें जड़ों के पास ही डालने चाहिए। ये चलते नहीं है नाइट्रोजन के अलावा, नाइट्रोजन तो चल जा, वो बाकी चल जा, हाँ जी, लेकिन फास्फोरस नहीं चलता, हाँ जी, हाँ जी, ना पोटाश चलता। हाँ जी, हाँ जी, तो हमें इनकी जड़ों के पास ही डालना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और इस हिसाब से डालना चाहिए कि इसकी जड़ भी ना गले हाँ जी, और ये उन्हें ले ले। उन्हें ले ले, जो बिल्कुल। मानक है हाँ जी, हाँ जी, मिट्टी का, वैसे तो टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट नहीं करा रहे हाँ जी, तो जो उसका मानक है हाँ जी, उस हिसाब से हमें यो फास्फोरस डालना चाहिए, हाँ जी, पोटाश डालना चाहिए। बिल्कुल। और जो है कुछ और केमिकल है, जैसे कि अब ग्रेजुएट फोन में हम है, हाँ जी, हाँ ये जी, डालने चाहिए ज्यादातर, हाँ जी, हाँ जी, जिससे कि कोई रोग ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक आधी वो फंजीसाइड डाल दो बस जी, जी। फंगस के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो और से ज्यादा इसमें ऐसा कोई अजूबा नहीं है। मतलब बुआई में ही हमें स्पेशल डोज देनी चाहिए, जिससे बस। जड़ों का विकास होता है। अगर आपने बुआई के समय डाल दी हाँ जी, हाँ जी। तो आप कामयाब हो, अगर बुआई से बाद में आप डाल रहे हो तो वे नहीं पहुंचेगी वे वहाँ तक नहीं पहुँचने की, नहीं पहुंचेगी। जहाँ वो जड़ फैला होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक पहुंचेगी। चम्मच में घी हाँ जी, अपने मुंह के सामने लगा लूं, हाँ जी। वो अंदर कैसे पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाने का ही नहीं। तो जब भी तो मुझे फायदा पहुंचेगा उसमें। हाँ सही बात है। क्यों जी? जी 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 हाँ, तो सारा मटेरियल इसकी जड़ों के पास डालना चाहिए, जी। तो यो धीरे धीरे लेता रहे, 2 साल की फसल हो यो। हाँ जी, हाँ जी, फिर दोबारा जब इसकी जड़ हम ढक देंगे, हाँ जी, ऊपर से कितना मटेरियल डाल लो वो नहीं पहुंच पाएगा वहाँ। जी जी। तो ताऊ जी, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी साइंस नहीं है जो उसकी जड़ों के पास दोबारा पहुंचा दे। हाँ जी, हाँ जी। तो ताऊ जी, एक सवाल और है आपसे। गन्ना बुआई कर दी ट्रेंच में, और एक चीज़ और आप गांव में स्पेशल करो कि आप उसकी खुदाई नड़ाई मतलब बहुत कम करो, उसका जो है हर्बिसाइड मतलब एक स्प्रे के द्वारा उन पर पूरा खरपतवार पर नियंत्रण करो। उसके लिए मतलब किसान को किस तरीके से कब स्प्रे करना चाहिए? असल में बात है, जी, अगर मिट्टी की गहरी जुताई होगी हाँ जी, हाँ जी, तो खरपतवार वैसे ही कम जमेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर खेत की तैयारी अच्छी होगी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जम भी आम है हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें जो है बहुत ऐसे खरपतवार नाशक दवाई आ रही है, कॉन्टैक्ट भी, सिस्टमेटिक भी है, हाँ जी, हाँ जी, जो उसके गन्ना का मानक के हिसाब से जो गन्ने के लिए बनी है वे ही लगानी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। और वे उसे कंट्रोल कर लेंगी। अच्छा, ऐसी उसमें बात नहीं है। एक चीज़ और है ताऊ जी, कुछ क्या है, घास को पूरा खरपतवार को बड़ा करके जब स्प्रे कराए उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते, तो मुझे लगा आप तो 4 पत्ती का या 2 पत्ती का मुश्किल से होने दो, मतलब उसी असल में ऐसा है कि जब दवाई खरपतवार ले पकड़ ले हाँ जी, हाँ जी, पत्तों के हिसाब से, हाँ जी, तो जब करनी चाहिए बड़ा हो गया तो वो उसकी हार्डनेस ज्यादा पावर हो जाएगी, हाँ वो फिर जो है दवाई उसको काम नहीं करेगी, जी 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 उसकी शक्ति ज्यादा हो जाएगी खरपतवार की, दवाई हमें काम नहीं करने की। जी, इसलिए जो है 3-4 पत्तों पे कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो आप इसकी नड़ाई भी करवा करो जैसे। मैं हम ना तो नड़ाई करवाते ना खुदाई करवाते हाँ हाँ जी जी, गन्ने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, यो नू कह रहा है गन्ना हाँ जी, कि तू मेरे पास सफाई रख, केवल किसी भी तरीके से कर, हाँ जी, मेरे नज़दीक में सफाई रख, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने की, मैं बहुत स्पीड से चलता रहूँगा हाँ जी, हाँ जी, और तुझे परेशान नहीं होने देने का। जी,
और बात ऐसी है जी। कि ना हम जुताई करते ना खुदाई करते, अच्छा अच्छा, अभी तो हाँ कोई कृषि यंत्र नहीं ट्रेंच का? कोई किसी यंत्र नहीं। जब इतना जबरदस्त करना कर दिया। जब देखो आपके सामने हाँ, मिट्टी खड़ा तो है, चढ़वानी जैसे पड़ी किराए पे। हाँ, मिट्टी किराए पे चढ़वाई है हाँ जी, जी, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मिट्टी चढ़ानी भी इसके लिए जरूरी है, बगैर मिट्टी का रुक नहीं सकता ना ये। हाँ जी, ट्रेंच के गन्ने का जो है असली रोल तो यो है कि हमारा गन्ना खुला हो, वजन भी वो जब भी देगा। अब इसका सिस्टम ये है कि अगर गन्ने को बांध दिया जावे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो यो फिर गुस्सा हो जाता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यो चल नहीं पाता। हाँ जी, हाँ जी, किसी भी चीज को बांध दो, जी जी जी, एक पेड़ में जेवड़ी बांध दो, हाँ बिल्कुल, वो जेवड़ी पेड़ को मुझसे कमजोर कर देगी, कमजोर कर देगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बांधने का सिस्टम भी एक गन्ने के लिए जी, उसके हिसाब का नहीं है। अगर बांध दिया गया तो वजन कम देगा, वजन कम देगा, बिल्कुल। हाँ, मुने बन जाएंगे, खर्चा भी बढ़ जाएगा। खर्चा तो बढ़ना जरूरी है। अब तो 400 रुपये बीघा बांध रहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो उसमें खर्चा भी बढ़ेगा बिल्कुल। और जो है उत्पादन भी कम हो जाएगा। हाँ, उत्पादन भी कम हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए गन्ने को बांधना नहीं चाहिए। जी जी जी, आपने देखा हमारा सारा गन्ना खुला खड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, हमने बंधा ही नहीं, जी जी, ना बंधवाया, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उसकी अच्छी क्वालिटी मिल रही, अच्छा वेट मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिन्होंने बांध रखा उनके यहाँ लंबाई तो बढ़ गई लेकिन वेट नहीं मिल रही। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे हम 0238 की आज बात कर रहे हैं गन्ने की, जी, वीडियो काफी लोग देख रहे हैं जिनके यहाँ रेड रोट भी आ गया, जी, हमारे यहाँ पे है नहीं, हमारा गन्ना स्वस्थ है, तो हम बिल्कुल। 0238 बोले जी, तो कोई किसान यो ना सोचा कि जिनके यहाँ रेड रोट आ रहा वो भी 38 बोल जी। रहे है ना जी, क्योंकि गन्ने का कैंसर है उससे तो बिल्कुल कोई बिल्कुल ट्रीटमेंट ही नहीं, बीज ही बदलवा रहे मिल वाले भी। बिल्कुल राइट। तो ये है भाइयों, हमारे यहाँ पे भी रेड रोट थोड़े ही क्षेत्र में है और किसान जागरूक हो गए, मिल वाले भी अपना काम कर रहे, जी। तो बाकी का हमारे यहाँ पे है नहीं, तो इसी वजह से 38 बोल रहे, क्योंकि इसके जैसी वैरायटी अभी है भी नहीं। है भी नहीं, इसकी है नहीं? जैसी है वैरायटी नहीं? कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और है जो इसके जैसी हैं, हाँ जी, ये पास नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। और नहीं, एक चीज़ और है, ट्रेंच पे किसान इसी वैरायटी के बेस पे आया भी है, क्योंकि इसका उत्पादन इतना ज़बरदस्त था कि किसानों को ट्रेंच पे लाभ आया। हाँ, इसका बहुत अच्छा उत्पादन है और हाँ जी। उत्पादन चल भी रहा है। जो इसके बारे में जानता है, हाँ जी, हाँ जी, 1-2 बीघे का बीज बना कर शोधित करके बोलो, वो फिर आगे को आपको कई बीघे हाँ, फिर यो नहीं है कि सारा था मैं शोध हाँ, करना सारा है, ही शोधित एक करना बीघा ही है। कर लो अपना। भाई 1-2 बीघे कर लो और समय पे इसकी गौर रखो, इसमें कौन सी बीमारी आ रही हाँ जी, हाँ जी, या ये कैसे परेशान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताऊ जी, टॉप बोरर के लिए आप क्या कहना चाहोगे किसान को? टॉप बोरर का क्या इलाज है? 5-5 6 पीटी आ रही। तो टॉप बोरर तो एक सूट बोरर, टॉप बोरर, ये तो एक गन्ने के हाँ जी, हाँ जी, मित्र कीट है वैसे। अच्छा, मित्र कीट है। हाँ, ये तो हमें आवेंगे ही, जी जी जी, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचाएंगे जब खाएंगे तो। हाँ, और बिल्कुल। क्या भुक्के मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके लिए जो है बहुत अच्छी दवाई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनका इस्तेमाल करा जा। जी। तो जैसे इसमें कि सिस्टमिक दवाई ज़्यादा करें कौन? देखो, हाँ, जैसे कि कोरोजन है, सिस्टेमेटिक दवाई तो सबसे ज्यादा इसमें कारगर है गन्ने में, सिस्टेमेटिक। हाँ जी, हाँ जी, और अगर हम जड़ों के पास ज्यादा डाल लेंगे तो वो ज्यादा कारगर है। हाँ, सिस्टम से ज़्यादा करते हैं। ऊपर टॉप पे स्प्रे करने से इतनी कामयाब नहीं है जितनी जड़ों के पास डालने से कामयाब है। जी जी जी, चाहे आपका फटेरा हो हाँ, या फटेरा वर्टा को हो। फटेरा बहुत अच्छी चीज है, वर्टा को भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, हाँ जी, और जो है यो एक रिजेंट आया अल्ट्रा हाँ जी, हाँ जी, 6 नंबर में ग्रेनुलर फॉर्म में आया, जो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इन्हें डालते रहो, 2-3 पेड़ डाल दो इन्हें, जी, अप्रैल के लास्ट में डाल दो, हाँ जी, फिर जुलाई में डाल दो, हाँ बिल्कुल। तो आपका तो ये बचा रहेगा। टॉप बोरर इसके नजदीक भी नहीं आवेगा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और यो स्वस्थ रहेगा, बचा रहेगा। जी जी जी, सबसे बड़ा तो दिक्कत ये आ रही है ना हाँ जी, हाँ जी, कि हम उसके गौर नहीं करते, उसके भ्रम में रह जा हाँ, और वो अपना कार्य करके भाग जा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए हमें बहुत उसके हिसाब से चौकस रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। समय से आने से पहले वो कार्य कर देना चाहिए। तो ताऊ जी, ट्रेंच विधि आपने पास कर दी फिर बिल्कुल फाइनल। देखो, 3 साल मुझे का अपना अनुभव किसान का। मुझे तो ट्रेंच विधि इतनी अच्छी लगी, बीज कम लगे, डाई कम लगे, हाँ जी, हाँ जी, दवाई कम लगे, स्प्रे कम लगे, लेबर कम लगे, बनाई का कोई पैसा नहीं जाता बिल्कुल बिल्कुल, और गन्ना स्वस्थ लिख रहे है। हाँ जी, लोग बाग देखते हैं हाँ जी, हाँ जी, ये गन्ना कैसा जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल, ये रस में जा रहा है, मिल में जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बेनिफिट मिल जाए, रस में भी गया आपका गन्ना। हाँ, रस में भी गया गन्ना, बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी बहुत बेनिफिट है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो है ट्रेंच से अच्छी विधि गन्ने की है ही नहीं। है ही नहीं कोई भी। हाँ, तो ट्रेंच का मतलब अपने टेक्निकल तरीके से बताओ, ट्रेंच होए क्या? किसान को कहते हैं ट्रेंच है क्या चीज? ट्रेंच, ट्रेंच का फुल फॉर्म क्या है? देखो, ट्रेंच की फुल फॉर्म तो यो है कि वो तो गहराई हाँ जी, और चौड़ाई, गहराई और चौड़ाई, यो ट्रेंच की फुल फॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना, अगर हमने उसे 6 इंची में बो दिया, वो ट्रेंच नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने
30 इंच पे बो दिया और ट्रंच नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रंच तो कायदे में 60 चौड़ाई और गहराई 1 फुट होगी। 1 फुट गहराई होनी हाँ, चाहिए, गहरी नाली। हाँ, गहरी नाली 12 इंच की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे वेल आ रहे हैं ऐसे, जी जी जी। क्या नाम जी, लेजर, हाँ जी, हाँ जी। जो गहराई काटते हैं। जी जी। ताऊ जी, जैसे महाराष्ट्र के किसानों से मेरी बात हुआ है, जी वे गन्ने की खेती कर रहे हैं 1 नंबर वाली। जी तो उनका क्या है कि जैसे हमने खेत में पानी चला दिया ना, खेत भर दिया, जी खेत ऐसे पट भी हो जा, जी। वे सब कुछ ड्रिप से कर रहे। जी तो कहीं ना कहीं गन्ने को जो नमी के द्वारा जो सिंचाई हम मतलब नमी दे रहे, जी। नमी से गन्ना, गन्ने को ज्यादा पानी थोड़ी चाहिए। नहीं, गन्ने को तो बिल्कुल नमी चाहिए। हाँ, नमी चाहिए। ज्यादा पानी से अयो नु कह रहा मेरे पैर नहीं डूबने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे पैर डूब गए तो मैं रुक जाऊंगा, चलूंगा नहीं। हाँ, चलूंगा नहीं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मुझे तो केवल नमी चाहिए। नमी चाहिए जी। और नमी जो है वो ड्रिप द्वारा जो विधि ड्रिप है, द्वारा या फिर ट्रेंच में भी नमी मिल जाए। हाँ ट्रंच में भी नमी रहेगा। जब बूल निकल जाए, गहराई हो जाए हाँ, ना, गहराई हो जाए तो तो उसमें थोड़ा थोड़ा आलवे को डाल पानी लगाते लगावे। रहो, बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है उसके लिए नमी बहुत रहे। जी जी जी। और वो जो 12 चला के हाँ जी, हाँ जी। अपने घर आके बैठ जाओ, वो सारा खेत भर जा। हाँ, वे देखा है। उसकी जड़ भी डूब गई, हाँ, हाँ, हाँ। उसके पाँव भी डूब गए, और कूने भी भर गए। और वो का चल रहा फिर। हाँ, हाँ, वो और नहीं दूसरे का भी टूट के पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं चलने का करना। वो नहीं चलने का। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, अभी जो है